तो जी नमस्कार दोस्तों, मैं कोटी राजा बुंदेला स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण भारत का इतिहास के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि हम आने वाली हर वीडियो चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज अपना पहला चैप्टर मान के चलिएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का वीडियो छोटा हो सकता है, लेकिन आने वाली हर वीडियो कम से कम 10 से 15 मिनट की होगी, जिसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और ये सब कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? लूसेंट की सामान्य ज्ञान से, ठीक है। चलिए तो हम जान लेते हैं और आगे। तो यहाँ पर लिखा है भारत का इतिहास। पहले हम भारत के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि भारत का इतिहास कैसा था। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत की जो उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय। उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय। और उत्तर से क्या होता है? दक्षिण। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है समुद्र। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र। तो इनके बीच में जो भी है, उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक एक उप महाद्वीप फैला है। उप महाद्वीप फैला है। इसको लोग किसके नाम से जानते हैं? भारत वर्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष भी तो पता होना चाहिए। तो पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतने को स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको और समझा रहे हैं, ठीक है। फिर हम और बता रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया ना? चलिए अब भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष को भी जान लेते हैं। भारतवर्ष, ठीक है। भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और जैसे महाकाव्य पुराणों में भी भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। जो भारत है, इसका उल्लेख महाकाव्य में भी है, पुराणों में भी है, ठीक है। पुराणों में भी है, जिसको क्या कहा गया? भरतों का देश। किसका देश? भरतों का देश, ठीक है। भरतों का देश कहा गया। अब भरतों का देश क्यों कहा गया, ये भी जान लेते हैं, ठीक है। भरतों का देश कहा गया और यहां पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय कहा गया है। भारतीय, ठीक है, भारतीय कहा गया है। भारतवर्ष का जो उल्लेख है महाकाव्य पुराणों में मिला है, जिसको भरतों का देश कहा जाता है। भरतों का देश जो इस देश में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भारतीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय बोलते हैं। अब भारतीय क्यों बोलते हैं? भारतीय क्यों बोलते हैं तो इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि सभी भारतीयों को भरत की संतान कहा गया है। किसकी? भरत की संतान कहा गया है। एक राजा भरत थे, उनकी संतान कहा गया। लेकिन इसमें किताब में एक कबीला नाम दिया है। यह एक कबीले का नाम नहीं, बल्कि एक राजा थे जिनका नाम था भरत, उनकी संतान इनको माना गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? कबीले का नाम इसमें दिया है कि भरत कबीले का नाम था, लेकिन ये राजा का नाम था, ठीक है। चले तो प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप भी कहते थे। क्या कहते थे? इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखिएगा, जो प्राचीन भारतीय होते थे वह क्या कहते थे? प्राचीन भारतीय, यहाँ पर लिखते हैं प्राचीन भारतीय, इस देश को क्या बोलते थे? जम्बू द्वीप। क्या बोलते थे? जम्बू द्वीप भी कहते थे। जम्बू द्वीप कहते थे। क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। अर्थात जम्बू का मतलब क्या होता है? जम्बू का मतलब होता है जामुन का वृक्ष। जामुन का वृक्ष, शायद जामुन तो आपने खाए होंगे, जो बारिश के समय पर पेड़ों में लगते हैं, काले काले रंग के होते हैं, बाहर से काले गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। तो जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे इनको। जामुन वृक्षों का क्या कहते थे? द्वीप कहते, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जामुन के वृक्ष थे।
द्वीप कहते थे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ चुका होगा, डेफिनेटली आ चुका होगा। लेकिन क्या हुआ, प्राचीन में समय में ईरानी आए। कौन आए? ईरानी। प्राचीन समय में ईरानी आए कहाँ? भारत। तो हम भारतीयों का संबंध एक नदी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है सिंधु। नदी का क्या नाम है? सिंधु। ओके, सिंधु नदी से मुझे जोड़ा गया, हम भारतीयों को जोड़ा गया, जिसे वह ईरानी कहते, सिंधु को सिंधु ना कहकर वह क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू। कौन कहते थे? ईरानी। ईरानी सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू। हिंदू कहकर पुकारते थे, और यही नाम पूरे भारत में फैल गया। कौन सा नाम? हिंदू नाम पूरे भारत में फैल गया। फिर लोग हम लोगों के हिंदू कहने लगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम। ठीक है, अब और आगे क्या है? पूरे भारत में क्या फैल गया? हिंदू कहने लगे। किसको? सिंधु नदी को। अब और देखिएगा, हम आपको बता दें, और फिर ईरानी के बाद क्या आया? पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। फिर आए भाई यूनानी। कौन आए? यूनानी आए। यूनानी ने इसे क्या कहा? यूनानी ने इसे इंदे कहा। क्या कहा? इंदे कहा। किसने? यूनानी ने। ठीक है, यूनानी ने इंदे कहा। फिर तभी आए को अरब। जो अरबी आते हैं, अरब देश वाले, उन्होंने सीधे इंदे को क्या कहा? हिंद कहा। क्या कहा? हिंद कहा। और धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे मध्यकाल में, किस काल में? मध्य काल में। मध्य काल में इंदे और हिंद मिला के फिर क्या कहा जाने लगा भाई? इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और फिर क्या हुआ? यही शब्द फारसी में, जो हिंदू शब्द अगर कोई पूछेगा, बताइए बताइए, फिर क्या? मध्यकाल में से हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक शब्द निकला। कौन? हिंदू। हिंदू किस भाषा का शब्द है? अगर क्वेश्चन में आ जाए बताइए कि हिंदू किस भाषा का शब्द है, तो कई बच्चे गलत करके आएंगे, हिंदी लगा कर आ जाएंगे, लेकिन यह गलत है। यह है फारसी भाषा का शब्द। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है हिंदू। ठीक है, फिर यूनानी के बाद क्या हुआ? यूनानी से हिंदी के आधार पर फिर धीरे धीरे भारत में आए कौन भाई? अंग्रेज। अंग्रेज आए तो सीधा अंग्रेजों ने एक ही नाम काट दिया। कौन? अंग्रेजों ने नाम काट दिया इंडियन। क्या निकाल दिया? इंडियन। क्या निकाल दिया? इंडियन निकाल दिया। और इंडियन कह के वे इंडिया कहने लगे। हमारे देश को क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। और फिर बात धीरे 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 यह कई जगह पर फैल गई। फिर आगे क्या हुआ? फिर हमारे भारत के इतिहास को, जो हमारा भारत का इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। फिर किस भाषा, किस में? एक होता है प्राचीन भारत। क्या? प्राचीन भारत, इसको एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। फिर आता है मध्यकालीन भारत। फिर आता है मध्यकालीन भारत। फिर आता है आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत आता है। अब बताइए, इतना किस किस को समझ में नहीं आया है? इतना हमने पूरा विस्तार से समझा दिया है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे इतिहास को, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत,
मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 भागों में बांटा गया। किसको? भारत के इतिहास को। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।